नमस्ते दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सिंह आज फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि पिछले हमारे 2 वीडियो देखे होंगे फ्रेंड्स, जिसमें हम कुंवर सिंह की भूमिका पर हम चर्चा कर रहे थे, तो उस दौरान कुछ पॉइंट रह गया था जिसके बारे में आज हम नोट करेंगे। अगर मेरे चैनल पे कुछ लोग नए होंगे, तो मेरे जो ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो 2 वीडियो आ रखा है, उसके बारे में है ना, उसको देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे फ्रेंड्स, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैं कुंवर सिंह की भूमिका पर हम चर्चा कर रहे थे फ्रेंड्स। जो इसके पहला वीडियो आया था, यानी इसके सेकंड जो वीडियो आया था, इस टॉपिक से रिलेटेड सेकंड वीडियो आया था, उसमें हम 5 पॉइंट को नोट किए थे। उसको हम आज फ्रेंड्स पहले बारी बारी हम नोट कर लेते हैं, देन इसे हम देख लेंगे, है ना। देखेंगे फ्रेंड्स, तो 5 पॉइंट में हम चर्चा किया था फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि लखनऊ के रास्ते हैं, जो कुंवर सिंह हैं वे लखनऊ के रास्ते कानपुर पहुंचते हैं। कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर के विद्रोह में भाग लेते हैं, एवं परिणाम क्या निकलता है कि नाना साहब का कानपुर पर कब्जा हो जाता है। उसके बाद कुंवर सिंह जो है वे आजमगढ़ की ओर रुख करते हैं। आजमगढ़ की ओर रुख करने के क्रम में वे बेतवा के क्रांतिकारियों के सहयोग से कप्तान मिल्लर की सेना को धूल चटाते हुए कोसिला तक खदेड़ देते हैं। उसके बाद आजमगढ़ पहुंचते हैं फ्रेंड्स। वहां पर क्या होता है कि वहां पर अली करीम की सहायता एवं उनके 300 सिपाहियों की सहायता से आजमगढ़ को जीत लेते हैं। जीत लेने के बाद क्या होता है कि वे अपने छोटे भाई यानी अनुज भाई अमर सिंह को आजमगढ़ की घेरेबंदी के लिए छोड़ खुद वाराणसी पर हमला करते हैं। वाराणसी पर हमला करने का फलस्वरूप क्या होता है फ्रेंड्स कि वहां पर लॉर्ड मार्कर के नेतृत्व में तोपों से लैस अंग्रेजी सेना का सामना हो जाता है इनसे, है ना। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि लखनऊ के क्रांतिकारियों का सहयोग मिलता है और उस दौरान उस लड़ाई में भी ये जीत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट में हम लोग नोट किए थे कि अब जो है लॉर्ड कैनिंग का एंट्री हो जाता है इनके खेल में। उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का वायसराय होते हैं, तो उनका एंट्री होने के फलस्वरूप क्या होता है कि अंग्रेजी सेनाओं का दबाव इन पर बढ़ने लगता है। अंग्रेजी सेना का दबाव इन पर बढ़ने लगता है। फलस्वरूप होता क्या है कि इलाहाबाद से लॉर्ड काके एवं लखनऊ से जनरल लुगार्ड, है ना, कि सेना आजमगढ़ की ओर कुंवर सिंह को घेरेबंदी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर कुंवर सिंह को आमने सामने की लड़ाई ब्रिक कला की ओर लौटना पड़ा। वास्तव में क्या होता है फ्रेंड्स कि कुंवर सिंह जो है वे अंग्रेजी सेना को उलझाकर वे जगदीशपुर की ओर लौटना चाहते थे, है ना। लेकिन सफलता उनको तब मिली जब मार्कर की सेना आजमगढ़ की ओर और जनरल लुगार्ड तानो नदी की ओर चढ़ पड़े, है ना। इन 5 पॉइंट को हम बारी बारी से नोट किए थे हमने इसके सेकंड वीडियो में। आज जो हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स वो दो तीन पॉइंट में हम देख लेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को हम विराम देंगे, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए 2-3 पॉइंट में हम देख लेते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो अब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में हम नोट करेंगे। अब क्या होता है कि डगलस महोदय का अब एंट्री हो जाता है। डगलस महोदय का कमान संभालने के लिए दिया जाता है कि अब जो है आप कुंवर सिंह से निपटिए। कुंवर सिंह से निपटने की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। अब कुंवर सिंह से जिम्मेदारी सौंपी जाती है डगलस को निपटने के लिए। तो गाजीपुर नोट करेंगे, गाजीपुर की ओर
यानी गाजीपुर की ओर बढ़ रही कुबर सिंह अभी उनकी सेना को, है ना, पीछा करता हुआ डगलस को वे कुबर सिंह देख लेते हैं, है ना, कुबर सिंह देख लेते हैं। तो डगलस प्लस उनकी सेना को डाइवर्ट करने के लिए, यानी अलग थलग करने के लिए एक अफवाह फैला देते हैं। क्या फैला देते हैं फ्रेंड्स? अफवाह फैला देते हैं। अफवाह क्या होता है कि कुबर सिंह जो है बलिया के निकट गंगा पार कर रहे हैं। कहाँ? बलिया के निकट गंगा पार कर रहे हैं। बलिया के निकट गंगा पार कर रहे हैं। अब क्या होता है कि डगलस जो है इधर डगलस जो है बलिया के निकट कुबर सिंह का प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। डगलस प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन कुबर सिंह जो है बलिया के 7 मील दूर कुछ ग्रामीणों की सहायता से गंगा पार कर रहे होते हैं। गंगा पार कर रहे होते हैं, लेकिन पॉइंट को नोट कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को रोककर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, है ना। लेकिन डगलस वहां पहुंच जाते हैं। एवं डगलस द्वारा कुबर सिंह पर हमला किया जाता है। कुबर सिंह पर हमला किया जाता है। अब इस लड़ाई में क्या होता है फ्रेंड्स कि डगलस जो है वो पराजित हो जाते हैं। और कुबर सिंह गंगा पार कर जाते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश कुबर सिंह बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कहा जाता है कि वे अपने शरीर में जहर को फैलने से रोकने के लिए अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से काटकर गंगा में बहा देते हैं, है ना। गंगा में बहा देते हैं, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं एवं गंगा पार कर जगदीशपुर पहुंच जाते हैं। जगदीशपुर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं फ्रेंड्स? जगदीशपुर पहुंच जाते हैं। बुरी हालत में जगदीशपुर पहुंचते हैं और बुरी हालत में यानी घायल अवस्था में ही कैप्टन ली ग्रैंड सेना के साथ जूझना पड़ता है। अब इस लड़ाई में क्या होता है? इस लड़ाई में ली ग्रैंड हार जाते हैं और कहा जाता है कि उस समय 300 अंग्रेजी सैनिकों में से मात्र 20 से 30 ही सैनिक आरा वापस लौट पाए थे।
इतनी घमासान युद्ध हुआ था, है ना। और जो कुंवर सिंह हैं वे जीत जाते हैं इस युद्ध को। कुंवर सिंह जो है ना, कुंवर सिंह युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश 2 दिन बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। बस यही लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इस टॉपिक का। देखिए फ्रेंड्स, जितना भी हमने पॉइंट के बारे में चर्चा किया है सभी विविध पॉइंट फ्रेंड्स परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट आए भी है और बहुत सारे पॉइंट आएंगे भी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मान लिया जाए, एक पॉइंट सेकंड फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कुंवर सिंह के साथ उनके अंतिम समय में किनके साथ युद्ध हुआ? तो कैप्टन ली ग्रैंड वाले सेना के साथ में, है ना। और हाथ का घायल अवस्था जो ज्यादा बुरी तरह से घायल हुए हैं फ्रेंड्स वो डगलस के युद्ध में। तो ऐसे ऐसे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। आरा में स्वतंत्र सरकार गठन करते हैं, वही पॉइंट भी होता है फ्रेंड्स, है ना। तात्या टोपे से मिलते हैं बांदा में, वो पॉइंट भी आई है। नाना साहब के साथ मिलकर नाना साहब के विद्रोह में भाग लेते हैं, कानपुर के विद्रोह में भाग लेते हैं। तो सभी पॉइंट फ्रेंड्स परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हर एक पॉइंट को आप बारीकी से पढ़िएगा फ्रेंड्स, परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। इतने हमारे पराक्रमी थे वीर कुंवर सिंह। देखिए फ्रेंड्स, इनकी अगर हम किसी से तुलना करते हैं फ्रेंड्स, अगर इनके बारे में हम किसी से तुलना करते हैं फ्रेंड्स, तो वो होगा हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो भी 1857 क्रांति में झांसी से लड़ाई किए थे, है ना। और भी भारत में अलग अलग क्षेत्रों में 1857 की क्रांति में जो भी लोग भूमिका निभाए होंगे उनकी हम चर्चा आने वाले वीडियो में हम करेंगे। 1857 से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स होंगे फ्रेंड्स, जितना भी वीडियो बनेगा हम आगे बनाएंगे और पूरा क्लियर करेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो वही फ्रेंड्स हम कह रहे थे कि कुंवर सिंह की अगर किसी से तुलना हो सकती है तो वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो फ्रेंड्स हम भी कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के वैसे लाल थे फ्रेंड्स कि जिनके बारे में कहा जाता है कि 1857 की चर्चा ना तो कुंवर सिंह के बिना शुरू होती है और ना ही खत्म में। ऐसे हमारे वीर योद्धा 80 साल का जवान बुड्ढा उस समय इतने पराक्रमी थे। बस इसी पॉइंट को बाद फ्रेंड्स इस टॉपिक को लास्ट करते हैं, है ना फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो जो भी आए आप तक जल्दी पहुंचे, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम फ्रेंड्स आपकी अभी फ्रेंड्स हमें बहुत ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए कि ताकि आपके रिगार्डिंग अच्छे वीडियो आगे लेके आए। अगर फ्रेंड्स मेरे वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, है ना। उस डाउट को अगले आने वाले वीडियो में हम शुरू में ही क्लियर कर लें, फर्स्ट में क्लियर कर लेंगे। और अगर फ्रेंड्स मुझसे अगर कोई चाहते हैं कुछ टॉपिक कोई अलग टॉपिक पे वीडियो बनाना या कोई भी टॉपिक पे किसी चैप्टर में वीडियो बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कीजिए। हम जल्द कोशिश करेंगे उस टॉपिक के बारे में, है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को लाने में, है ना फ्रेंड्स। तो बस आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक जय हिंद।